एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है धनतेरस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही थी मैथ्स का प्रैक्टिस है 10.2। तो ये मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब अभी दिवाली वैकेशन चल रहा है ना, तो आप लोग सोच रहे होगे कि इतना पहले से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हो। क्योंकि यार पता है, जब हम ऐसे फालतू के बैठे होते हैं ना छुट्टियों के दिन, तो एकदम नल्ले वाली फीलिंग आती है लिटरली में। तो इसलिए है ना, मैं अभी से अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ मैथ्स को, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो है ना मैथ्स ही सबसे गंदा गया था। तो इसलिए आई वांट कि मैं मैथ्स पे अब ज़्यादा फोकस करूँ। एंड ऐसा होता है ना कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो पहले से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक लेक्चर लगा दिया था, तो यहाँ पे मैं देख के कर रही थी। एंड लिटरली मैं आपको बताऊँ कि मैं मैथ्स के लिए कौन से टीचर फॉलो करती हूँ या फिर कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने कोई भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं किया यार, अभी तक 8th में ही हूँ, तो अभी ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी बेस्ट है। और वैसे भी अब हम यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्री वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वैसे तो आप कौन से भी देख सकते हो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वीडियोज़ में। बट आई प्रीफर SK क्लास, यू कैन डेफिनेटली चेकआउट। तो मुझे यही अच्छी लगती है मैथ्स के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। एंड फेस्टिवल्स पे पढ़ना किसको पसंद होता है? ऑफ कोर्स किसी को नहीं होता, लेकिन पढ़ना पड़ता है यार, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर मैंने मुझे ना कमेंट भी आया था कि हम प्रोडक्टिव कैसे फील करें, तो यार कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, चाहे छुट्टियाँ हो या कुछ भी हो। अगर आपके अंदर स्टडी के रिलेटेड आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा प्रैक्टिस से 10.2 हो गया ऑलमोस्ट, मेरे बस 2 क्वेश्चंस बाकी थे। एंड एक्चुअली वो स्टार वाले थे, तो मुझे लगा कि अब मैं नहीं पढ़ सकती मैथ्स और ज़्यादा। हे एवरीवन, तो मैं इतनी देर से मैथ्स पढ़ रही थी एंड लिटरली आई एम सो टायर्ड। तो चलो चिट चैट सेशन हो जाए। तो आज है ना धनतेरस है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी दिवाली। दिवाली भी अभी बोल दी थी, क्या पता बना भी पाओ वीडियो या नहीं। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं बीच में इतनी कंसिस्टेंट नहीं रह रही थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था। बट नाउ आई विल बी कंसिस्टेंट। तो आप है ना गाइस फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आप सबके लिए इतने सारे इतना सारा कंटेंट जो है ना प्लान करके रखा है ना, क्योंकि अभी दिवाली वैकेशन चल रहा है ना, तो आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन माई कंटेंट मोर देन स्टडीज़। क्योंकि स्टडीज़ पे वैसे भी मैं ऑलरेडी मेरा बहुत फोकस चल रहा है, एंड अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पढ़ाई तो मेरी हो ही रही है, मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू। तो मैं थोड़ा बहुत अब कंटेंट पे भी फोकस करने वाली हूँ। तो बस मैं यही आप सबको बताना चाहती थी कि अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। हमारा टारगेट है गाइस, इस साल के ख़त्म होने से पहले हम 500 सब्सक्राइबर अचीव कर ले, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। अब चलो हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़े। एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर डैट, मैं इस वीडियो में इतना ज़ोर से बात कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देना। तो एनीवेज उसके बाद मैंने जो है ना एक वाटर ब्रेक लिया, एंड आई एम लिटरली सेइंग यू डैट स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अभी हमें पता नहीं चलता कि क्या ही होगा पानी पीने से, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ योर साइन टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। एनीवेज इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था साइंस से। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, मैं एक चैप्टर कर रही थी सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, एंड शर्म आती है मुझे ये बताते हुए कि उस वीडियो के बाद मैंने इस लेक्चर को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं किया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा स्टार्ट कर ही देते हैं इसके आगे का। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल है, सिप्टोप्लाज्म तक मेरा हो गया था, तो अब मैं इसके आगे करने वाली हूँ। तो इसको फटाफट से पहले तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एवरीडे एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ाई करा ही करूँ, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर 8th ग्रेडर देन यू शुड डेफिनेटली स्टडी दिस चैप्टर अ लॉट। तो फटाफट से ये चैप्टर जो है ना कर लेना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोचा था कि ये जो लेक्चर है ना, मैं इसको सबसे पहले देखूँगी किस लेक्चर में क्या है, एंड देन मैं लिखना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने पूरा लेक्चर देखा, एंड देन आई स्टार्टेड टू राइट। एंड ये वाला जो लेक्चर है ना, ये आई थिंक JR ट्यूटोरियल्स का था, जितना मुझे पता है। तो ये वाला लेक्चर मेरे को इतना अच्छा जो है ना इसलिए लगा, क्योंकि ये नोट्स में पढ़ा रहे थे, मतलब इसके अंदर नोट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, एंड उन नोट्स में से ही हमें जो है ना पढ़ाया जा रहा है। तो इससे है ना मेरे नोट्स भी बन जा रहे थे, एंड साथ ही साथ मुझे समझ में भी आ रहा था, और इतने ज़्यादा ईजी वर्ड्स में और इतनी ज़्यादा ईजी डेफिनेशंस में था ना। तो आप फटाफट से यार सर्च करो यूट्यूब पे JR ट्यूटोरियल्स, एंड इस चैप्टर का लेक्चर
लेक्चर देखो। एंड आई थिंक ये चैप्टर के आई थिंक 3 to 4 लेक्चर्स में ये जो चैप्टर है डिवाइड होगा। एंड एक जो लेक्चर है ना वो 10 मिनट्स का होगा आई थिंक सो। तो आप ही सोचो यार, तुम लोगों का 40 मिनट में पूरा चैप्टर हो रहा है, तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड ऑलरेडी तुम लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं। सो लाइक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। तो मैं क्या करती हूँ ना, लाइक ऐसे लेक्चर देती हूँ जिसमें नोट्स भी मेरे साथ ही साथ बन जाते हैं एंड मैं पढ़ भी लेती हूँ साइड में। एंड अपने नोट्स को मैं जितना हो सके उतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ। एंड अब मुझे कमेंट में बताना अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊँ कि हाउ डू आई मेक माई नोट्स। वैसे आई एम नॉट दैट परफेक्ट नोट्स बनाने में, बट बिगिनर है तो आई कुड डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल। तो उसके बाद आई स्टार्टेड टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू माई सेल्फ ओनली, क्योंकि देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना, उसके बाद से मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, तो उसमें आई थिंक 2-3 दिन तो हो ही गया है। तो इसलिए पीछे का भी जो है ना अब रिवाइज़ जो है ना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले पीछे का रिवाइज़ किया, मतलब मैं खुद को पढ़ा रही थी। समझ लो यार, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी तुम लोगों का नहीं पता। तो यहाँ पर मैं खुद को एक्सप्लेन कर रही थी, इससे मेरे नोट्स जो है ना वो रिवाइज़ भी हो जा रहे थे एंड मेरा रिविज़न भी अच्छे से हो पा रहा था। तो ये एक टिप ले सकते हो, ठीक है। एंड मुझे जो भी लाइक डाउट था जिस चीज़ में, तो मैंने लेक्चर को फिर से थोड़ा सा पीछे लिया एंड देन आई स्टार्टेड उसको भी रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड अब मैं इतनी प्रोडक्टिव फील करने लग गई थी। लाइक जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ और एक बार मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ ना, तो उसके बाद तो मैं लगातार कितनी देर भी पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट लेक्चर भी जो है ना लगाया ही जाए, ठीक है। खुद को थोड़ा सा मोटिवेशन देना पड़ा, बट कैसे भी करके उस उंगली को लेक्चर नंबर 2 पे जो है ना शिफ्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आई वॉज डूइंग न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसम्स एंड कुछ तो ऐसा था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी जो भी है, तो वो सब मैंने फटाफट से जो है ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो नोट्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हैं एंड उस नोट से हमें जो है ना पढ़ाया जा रहा है, तो इट वाज अ लाइक बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आई वाज सीइंग द लेक्चर को समझ रही थी एंड देन मैं लिख रही थी। अब आप लोग बोलेंगे क्यों साथ ही साथ क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि यार पता है मैं इतनी ज़्यादा खो जाती हूँ ना लिखने में कि मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता कि लेक्चर में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए मैं सबसे पहले लेक्चर को देखती हूँ एंड देन मैं नोट्स बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, नोट्स बनाते बनाते जो भी लाइक टॉपिक है वो एकदम फिर से रिवाइज हो जाता है। एंड सबसे अच्छी बात कि लाइक इसमें हर एक टॉपिक इतना इजी वर्ड्स में है ना, क्योंकि देखो एग्जाम में कभी कभी ऐसे है ना बहुत 2 to 3 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली एज ए क्वेश्चंस आता है कि जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस के फंक्शंस बताने होते हैं, उसकी डेफिनेशन बतानी होती है। तो लाइक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको लाइक ईजी लैंग्वेज में चाहिए। एंड ऑफकोर्स ये सब कुछ आपके एक्सरसाइज में नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकता है। तो आप ऐसे लाइक प्रैक्टिस कर दो, ईजी वर्ड्स में बनाओ आंसर्स को, लाइक चैप्टर में से नोट्स बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड हमारे साइंस की टीचर ऑफकोर्स ऐसी होती नहीं है कि वो लाइक हमें सारे क्वेश्चंस जो है ना वो एक्सरसाइज की डाले, टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी उठा के डाल देते हैं। एंड स्पेशली जो टेक्स्ट बुक के साइड में होते हैं ना डू यू नो वगैरह, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं कि वो इतना क्यों ही इंपॉर्टेंट होगा, वो कौन सा हमारे चैप्टर के रिलेटेड इतना है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है। एंड बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो 8th के बोर्ड के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में तो 8th के बोर्ड होते नहीं है, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में आई थिंक सो होते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है ना वो 8th के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना वो हमारे स्कूल को लाइक देते हैं एंड उसी बेसिस पे लाइक हमारे टीचर्स भी जो पेपर है ना वो बनाती है। सो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरा भाई बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा था, तो इग्नोर डैट। तो एनीवेज यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कितना लिखा है, मतलब मैंने लेक्चर नंबर 2 या फिर शायद 3 जो भी है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो अब मैं फिर से हाईलाइट कर रही थी जो भी हेडिंग वगैरह है, ताकि नोट्स जो है वो थोड़े से अट्रैक्टिव लगे। एंड मेरे साथ ऐसा होता है ना कि अगर नोट्स ढंग के बने हुए नहीं है ना तो लाइक मेरे को पढ़ने का भी मन नहीं करता। एंड हाँ, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि लाइक वो लेक्चर वगैरह देखो, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं नोट्स जो है ना पूरे बनने के बाद, मतलब एक और लेक्चर मेरा बाकी है वो करने के बाद 1-2 मतलब कल ही तुम लोगों को जो है ना प्रोवाइड करवा दूँगी ये वाले नोट्स। तो अभी तक अगर आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर दो, उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर भी मैंने डेफिनेटली शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट वगैरह सब कर दिया है एंड आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना किया साइंस का। तो सबसे पहले 2-3 पेज मैंने किए होंगे। तो यहाँ पे है प्रोसेसेस जो कि जो भी है वो करते हैं
यार मत पूछो मेरे को इतना, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ भी इतना। तो यहाँ पे आई वाज शोइंग यू द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस, उसकी डेफिनेशंस, लाइसोसोम की डेफिनेशन, उनके फंक्शंस। तो लाइक ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, हमारी साइंस की टीचर ऐसे क्वेश्चंस ही डालती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे कितने टॉपिक जो है ना वो हो गए एंड कितने बाकी है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और ये कुछ तो है वो, और ये एक छोटा सा पार्ट है डिफरेंस बिटवीन, तो वो बाकी है। तो देखो ये वाला पूरा हो गया एकदम, ये वाला पेज और ये वाला पेज है, और ये आधा पेज, मतलब 2.5 पेज मेरा बाकी है। तो ये आई थिंक एक लेक्चर में और कवर हो जाएगा। तो उसका एक लेक्चर लेने के बाद मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।